के नेताओं से 10 साल का हिसाब, और मैं कहना चाहता हूं अपनी बात को समझ, जरा पूछो ना वो 30 करोड़ का हिसाब किताब कहां है। ये एक गांव दुगड्डा में उन्होंने लिया था गोद, साथियों जाके देखिए उस गांव की हालत क्या है। उस गांव की हालत, पलायन कर गए लोग, पलायन। और ये दिल्ली में बैठकर आज बात करते हैं गणेश गोदियाल की। अरे गणेश गोदियाल को लोगों ने आंखों पर बिठा लिया है, कंधे में बिठा लिया है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ही पैसे दे रही है। और मुझे विश्वास है कि जब 19 अप्रैल का दिन आएगा, तमाम काम धार छोड़ी तो भाई ब्योबंद ब्योछन 19 तारीख दीदी बोलियो, ब्योछन 19 तारीख पहले अपना अपना बूथ पर जाए, हाथों बटन दबान, तब सब काम करना। सुबह प्रभात उठी था, सबसे पहले काम ही करना पड़ा। और अगर गणेश गोदियाल संसद में पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और आज गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गढ़वाल संसदीय सीट से, उनके यहाँ पर जनसभा थी। और ये चेलूसेण का क्षेत्र है, चेलूसेण द्वारीखाल, और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। वो वीडियो आपने देखी होगी, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग थे। आइए जानते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? कहाँ से आए सर आप? नालीखाल से। नालीखाल से आए हैं। आज आपने गणेश गोदियाल जी को सुना, क्या बातें उनकी अच्छी लगी आपको? सब बातें अच्छी लगी सर। जैसे सब कुछ अच्छे लगे, जैसे अंकित कार्ड हो गया, बेरोजगारी का हो गया। अच्छा, बेरोजगारी अग्निवीर वाली। सब तो अग्निवीर योजना कैसी है सरकार की? बेकार है सर, बिल्कुल बेकार। और अंकिता भंडारी वो भी बेकार है सरकार की नीति। तो आप तो इस क्षेत्र के हैं, तो क्या लोग क्या बोल रहे हैं इस बार? क्या परिवर्तन चाह रहे हैं या एक बार फिर से 400 प्लस? नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। 400 प्लस कहीं नहीं होगा। 400 प्लस नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, इस बार परिवर्तन होगा? हाँ होगा सर। तो गणेश गोदियाल को आपने वोट करना है? पक्का सपोर्ट करेंगे सर। वो सपोर्ट करेंगे। भाई साहब हैं, भाई साहब से बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम जयमल चंद्रा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? और मैं एक पत्रकार के रूप में भी कार्य करता हूँ। अच्छा, पत्रकार हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप पत्रकारिता कर रहे हैं, और जितना सोशल मीडिया एक्टिव है या सोशल मीडिया अपने इस क्षेत्र के बारे में जानता है, वो आपका क्या कहना है? सर जो भी है, अब चाहे कुछ भी हो, जीतेगा कौन या हारेगा कौन, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि कौन जीतेगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हारेगा कौन ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। कौन हारेगा? आम जनता। आम जनता हारेगी? जी हाँ। कैसे? सर अब देखो, कोई भी नेता हो, वादे बहुत करता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल होता है ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। तो हारती कौन है? जनता। मैं आपके बहकावे में आया, मैंने वोट दिया, बहकावे में आ गया, तो इस बहकावे में नहीं आना है। अपने विवेक से हर नागरिक को वोट देना है, यही मेरा कहना है। और मैं चाहूँगा। अच्छा चलिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन जो है 7 सालों से, है ना, कैसे काम हुए हैं? सर काम तो बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, काम ठीक है, काम अच्छा भी कर रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ रही है? नेता लोग जो हमारे नेता हैं, चाहे उनको विधायक लगा लो या उनके कार्यकर्ता लगा लो, उन पे वो आ गया है कि हम हैं और हम कभी हार नहीं सकते। मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूंगा। अग्निवीर योजना कैसी हमारे लिए? बेकार है। अंकिता भंडारी का जो मामला, बहुत बुरा। पलायन की क्या स्थिति है? पलायन बढ़ता ही जा रहा है, पलायन घट नहीं रहा है। पलायन घट नहीं रहा है। इसमें हमें एक ठोस ऐसी नीति की जरूरत है जो पलायन को रोक सके, यहाँ रोजगार उपलब्ध करा पाए। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पे सबसे दिक्कत है स्वास्थ्य की है। रोड कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँची है, यद्यपि सरकार कह रही है कि गांव रोड पहुँच चुकी है। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन वोट जो है मोदी को देंगे। इस पे क्या कहना है आपका? सर देखो, कुछ अब वो ट्रेंड बदल रहा है, मेरे ख्याल से तो बदलने के चांस लग रहे हैं। अब लोग एक सक्षम नेता को चाहिए, अब नाम के पीछे लोग कम जा रहे हैं। आम जनता को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सके। क्या आपको लग रहा है कि इस गढ़वाल संसदीय सीट से इस बार बीजेपी को झटका लगने वाला है? सर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर झटका लगेगा तो आम जनता को ही लगेगा। आम जनता को ही लगेगा? हाँ जी हाँ। अगर ये कांग्रेस भी जीती, आम जनता को ही लगेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब काम नहीं होंगे अगर कोई भी? नहीं, मतलब काम होंगे, जो वादे कर रहे हैं वो 100% काम होते हैं। आज तक हुआ है। झटका कैसे कह रहे हो सर? जब काम होंगे तो झटका कैसे कह रहे हो? 100% काम नहीं होंगे सर। अरे चलिए, 10% 20% भी होते हैं काम, है ना? तो झटका ही हुआ ना, झटका ही हुआ। नहीं, 10-20% नहीं, 80% काम चाहिए। चलिए ठीक है। आप अगर 80% काम होता है तो जनता की जीत है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हाँ जी, किशोर रोड वाला। कहाँ रहते हैं सर? मैं यमकेश्वर।
यमकेश्वर रहते हाँ, हैं। यमकेश्वर मतलब डांगू 3। अच्छा, तो आज सुनने आए थे गणेश गोदियाल जी को, जी। कैसे लगे उनके विचार, कैसे लगे आपको? विचार तो हर नेता के अपने हिसाब बढ़िया ही से लगते ठीक ही हैं, होते हैं, लोक लुभावा नहीं होते हैं, नेता कुछ भी बोले जनता तो। लेकिन हमारी जो अपनी सोच है अच्छा, कि नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं है, योगी जी से भी अच्छा कोई नहीं है, इस पे भी मेरी कोई दो राय नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि बढ़िया नेता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के नेताओं ने कैसा काम किया बताइए आप? देखो, उत्तराखंड के जो नेता हैं ना, उन्होंने तो कोई काम नहीं करा। जैसे हमारे विधायक भी रहे हैं, ये जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना ऊपर, उससे पहले तो जो मर्जी वो अपने वो कर देते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये कोई काम नहीं करते। लेकिन हम राष्ट्रीय हित के अंदर जो हमारी जो अपनी भावना है वो नरेंद्र मोदी है, योगी है। नहीं, चलिए वो तो बहुत बढ़िया है, हाँ। लेकिन ये अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो उत्तराखंड का तो देखिए, आप देख ही रहे कि किस प्रकार से बंटाधार हो रहा है। अंकिता भंडारी मामले लीजिए, अग्निवीर हमारे लिए कहीं से उत्तराखंड में हर व्यक्ति हर घर में एक फौजी था। अच्छा, तो आपने ये एक सवाल करा अग्निवीर का, हाँ। ये भी मेरे को नहीं जचा। अग्निवीर का मतलब ये फिर भी होता आप मोदी है, का देखो नाम- हमारे नहीं, मोदी जी ठीक नहीं, है, नहीं, लेकिन कम से कम एक झटका तो यहाँ के नेताओं को मिलना चाहिए, जिससे मोदी जी को लगे कि यार मोदी, मैं तो काम बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड के नेता नहीं कर रहे। अग्निवीर में मैं तो ये कैसे मैसेज मोदी जी तक जाएगा, मुझे हाँ, बताइए। अग्निवीर में ये एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो, पहले हमारा गढ़वाल का आदमी था ना, रोजी रोटी की तलाश में एक सीधा मकसद होता था कि फौज के अंदर जाना, और वो फौज के अंदर भी 4 साल के अंदर उसने वो मतलब वो कर दी, खत्म कर दी, और 4 साल के बाद फिर वो नौकरी ढूंढेगा। ये तो मेरे को अपनी निजी अपने उससे मेरे को वो तो जची नहीं है, जची नहीं है ना। जची नहीं। क्यों? उसने देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा करने के बाद और वो फिर गुंडों की तरह या कुछ भी मतलब कुछ भी हो, उसके बाद जो है वो अपने धक्का खाने लग जाए। अग्निवीर तो नंबर 1 हमारी समस्या है ना। हाँ, उत्तराखंड वो की। मेरे मानते हो को, ना? हाँ वो लगी मेरे और को। अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी मेरा सबसे बड़ा केस है कि अंकिता भंडारी अगर केस हो गया तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, और जो संलिप्त थे उस आदमी के उसके केस के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई तो क्यों ये नहीं हुआ? मैसेज मोदी जी तक कैसे जाएगा? अगर जब यहाँ का बंदा जीत जाएगा फिर मोदी बीजेपी के का, तो कैसे जाएगा? नहीं, मोदी जी के पास तो आप ही के जरिए जाएगा वो मैसेज। हाँ, हम तो नहीं जा सकते देखिए, वहाँ हम तो तक, डाल रहे हैं लगातार मैसेज जी, कि जी, मोदी हाँ। जी आपसे कोई बेर नहीं है, क्योंकि लेकिन हमारे उत्तराखंड के नेता उस हमारे प्रकार से काम नहीं कर रहे। उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना गंदा जो हरकत हुई है। अरे देखो, हम बोलना नहीं चाहते, जो हम सुनते हैं कि हाँ चलो, मैं नहीं बोलना चाहता उस चीज़ को, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई है? अंकिता भंडारी के पास अच्छा, जो ये नौकरी गरीब घर की लड़की अपनी नौकरी करने के लिए आई है, और उस लड़की के पीछे जो है मतलब कितना परिवार होता कैसे है। एक माँ और बाप आगे अपनी बेटी को, हाँ, मेरी भी एक बेटी है, हाँ, मेरी भी एक बेटी है, और कैसे हम भेजेंगे आगे? हाँ, कैसे भेजेगा? हर कोई परिवार क्यों भेजेगा फिर? क्योंकि फिर मतलब वो हो जाता है दिमाग से कि नहीं, बेटी को बाहर नहीं भेजना, मतलब वो अच्छा नहीं लगा हमारे को। अच्छा नहीं लगा ना हाँ, आपको? वो अच्छा नहीं नाराज है ना लगा। आप? नाराज हूँ मैं, इस चीज़ से नाराज हूँ। बाकी लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। हाँ नहीं, उसमें मोदी को जी को वोट है, ये पक्का है मोदी जी का। चलिए सर, आप वोट आपका है, आप किसी को भी दें। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। आज आए थे आप गोदियाल जी को सुनने, ठीक है सर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, क्या क्या समस्याएं अपने क्षेत्र में है? हमारे क्षेत्र की समस्याएं सर, 20-22 साल से बीजेपी के विधायक को झेल रहे हैं और झेलते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग ही अंधे हैं। जब भाई साहब कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत है, लेकिन वोट मोदी जी को। न खैर देखो, मैं किसी की वो नहीं सोच सकता। वो आज गोदयाल जी की उसमें आ रखे हैं और वोट बीजेपी को देंगे, उनकी सोच है ये, तो खैर सोच अपनी अपनी है। और मोदी क्या कर लेगा? मोदी 3 बार उत्तराखंड में आ गया, उसने ये हमारी बेटी के लिए, अंकिता भंडारी के लिए कोई शब्द नहीं कहे। हमारी खुद लोकल विधायक है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारा उत्तराखंड ज़्यादातर देखिए आज भी जो है ना आर्मी पर डिपेंड है। ठीक है। तो मोदी जी ने तो अग्निवीर ला दी हमारे लिए तो कह रहे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस अग्निवीर भर्ती के लिए? बिल्कुल सही सर। पहले हमारे प्रत्येक परिवार, खुद मेरा भाई आर्मी में है, लेकिन मैं अपने लड़के को, अब मेरा लड़का न कभी भर्ती होगा, और उसके बाद यदि भर्ती हो भी गया तो करना क्या उस भर्ती का, कि भविष्य कुछ नहीं है। पहले तो ऐसा भी होता था ना कि आर्मी की नौकरी करी, उसके बाद जब पेंशन आया चलो अपने गांव में आ गए। लेकिन अब जब बंदा 4 साल बाद आएगा, गांव कहाँ आएगा? फिर तो वो फिर और रोजगार की तलाश में इधर उधर रहेगा, गांव तो फिर और ज़्यादा खाली हो जाएंगे। अजी सर, और बेरोजगार हो जाएगा वो तो तब अपने आप को बोलेगा कि मैं फौजी हूँ, वो छोटा मोटा काम करेगा ही नहीं, फिर भूखा मरेगा वो। और जो उसे 8-10 लाख में मिलेंगे ही, वो 5-7 दिन तो भाई अपना चीना चौड़ा होकर खाएगा।
जब तक उसकी शादी भी नहीं होगी, जब 4 साल 25-26 साल में रिटायर होगा तब जी कहीं, पहले तो मुश्किल है शादी होना आजकल के टाइम के हिसाब से। शादी हो भी गई तो क्या करेगा, फिर वही मजदूरी करेगा। तो क्या इस बार परिवर्तन होना है क्या? बिल्कुल 100% परिवर्तन होना है। और मैं बाकी परिवर्तन नहीं भी होगा, विपक्ष तगड़ा होगा। विपक्ष तगड़ा होगा। आइए युवाओं से बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहते हैं सर? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? आज गणेश गोदियाल जी की सभा सुनी आपने? उनको सुना? क्या अच्छा लगा उनको? उनकी बातें अच्छी लगी। कौन कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी आपको? जो अच्छा, अग्निवीर जो भर्ती है ये कैसी है? आप युवा हैं, क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या कुछ जॉब कर रहे हैं? हो गई पढ़ाई। पढ़ाई कर रहे हो? हो गई पढ़ाई। पढ़ाई हो गई। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं तक। हाँ, 10वीं तक की है। पहले तो आर्मी में जाते थे। अग्निवीर में, अग्निवीर भर्ती कैसी है आप मुझे बताइए। सही नहीं है। सही नहीं है अग्निवीर भर्ती। चलिए ठीक है, आइए। तो दोस्तों आज चेलूसेण में थे और चेलूसेण में यहाँ पर लोगों की राय लेने की मैंने कोशिश की है। और मैं सभी को आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई बीजेपी का पत्रकार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का पत्रकार नहीं हूँ। मैं जो समस्याएं होती है उसको मैं खुल कर बोलने का प्रयास मैं करता हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस समय आप देख ही रहे हैं कि पिछले सांसद तीरथ सिंह रावत जी थे और उनका टिकट भी इस कारण कटा है कि उन्होंने काम नहीं किए थे। लोगों से ये बात बीजेपी के लोगों को माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि भाई काम उत्तराखंड में नहीं हुए हैं और आप सत्ता में हो तो आपकी ही बात करेंगे ना। इस समय कांग्रेस की तो बात हम करेंगे नहीं कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, गणेश गोदियाल जी ने। कल अगर गणेश गोदियाल जी सांसद बनते हैं और हम उनकी कमियों को नहीं गिनाएंगे, उनके कामों को नहीं गिनाएंगे, तब आप बोलिएगा। और लोगों से लगातार इस प्रकार से राय हम लेने का प्रयास मैं करता रहूँगा। समस्याएं तो हैं, महिलाओं से बात करेंगे। आंटी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए थे आज गोदियाल जी को सुनने? हाँ, कौन सा गाँव है आपका? परसुली। परसोली। हाँ। तो कैसा लग रहा है इस बार गणेश गोदियाल जी को वोट कर रही हैं या बलूनी जी को वोट कर रही है? क्या लग रहा है? हाँ, कल लोग गणेश जी वोट करेंगे आप? हाँ। क्यों करेंगे? पर हमको भी करे ना पहले। अच्छा, आपको भी? हाँ। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? बहुत समस्या है हमको तो। आपदा यार, आदमी मुख में डूब गई यार, मकान भी सारा टूट गई। मकान। अग्निवीर हाँ। योजना कैसी है? ये अग्निवीर भर्ती कैसी है? अच्छी है बुरी है? बुरी है। अभी तक कौन सी है? लड़का भी प्राइवेट नौकरी करता है, एक अच्छा। ही लड़का है, लड़की की शादी हो गई। लड़की की शादी हो गई है। हाँ। तो इस बार परिवर्तन करना है? हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जी बताइए। हाँ, देखो क्या सुनना हुआ आपका? रमेश नेगी। कहाँ रहते हैं आप? चेलूसेण में। चेलूसेण। हाँ, तो यहाँ पे जो अग्निवीर की जो है समस्या है, 4 साल के बाद अगर वो नौकरी करता है उसके बाद जाएगा कहाँ? क्या उसके लिए ऑप्शन है ऐसा कोई ऑप्शन? जब हम जैसों के लिए नौकरी नहीं है, उनको बेचारे को कहाँ से मिलेगी? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको लिए। और अंकिता भंडारी पे क्या कहना है? अंकिता भंडारी पे तो कहना ही है भाई कि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें जो है जितने भी जो है नहीं पकड़ा गई, उसमें कौन लोग थे, क्या शामिल थे, नहीं हुआ। अच्छा, हमारे उत्तराखंड में इतनी समस्याएं हैं फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट करेंगे। आपका क्या कहना है? मोदी के नाम पे सही है वोट, क्योंकि मोदी सब देश के लिए। नहीं, मोदी ठीक है, मोदी, मुझे भी मोदी से कोई बैर नहीं है, योगी जी से मुझे कोई बैर नहीं है, क्योंकि योगी जी आज यमकेश्वर जैसे क्षेत्र से जाके उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा उन्होंने नाम किया, इतना किया है। लेकिन हमारे नेता क्या उस प्रकार से काम कर रहे हैं? कैसे नहीं, मोदी जी तक कैसे ये मैसेज जाएगा कि भाई उत्तराखंड के नेता काम नहीं कर रहे? कैसे जाएगा ये मैसेज? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर रहे? सब लोग काम करते हैं उत्तराखंड यहाँ के पे। नेता काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? काम सब कर रहे हैं, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है, उस हिसाब से क्योंकि नहीं हो यहाँ पे जो भूगोलिक जो परिस्थिति है वो उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा है। चलिए सर, मैं आंटी बोलना चाह रही है। आइए, क्या नाम है आंटी आपका? कुसुमलता। जी बताइए, क्या बोलना चाह रही है? हम इनमुना चाहता हूँ कि भाजपा तो घंटी बजाओ और हमारे बारे में हतन बजुर तक खा हम हैं। अच्छा, और अब भाजपा वो जो बिचलो है चालो है वो कांग्रेस बुना तो मना को ना अच्छी और बुनानी गाँव से अलग रहा सब मुखले अच्छी न जे खुले वाली के तो पार्टी बाजी भी भाजपा वो आने भी नहीं दी रही हम तो एक काम हम तो जो ये मोदी वो छी न तो यूँ बहुत बुरा हाल करे। अब घर में भी हम परेशान था जो इन बुना ना कि हाथ और तुम्हारे तो खायू हाल तुम तो दी हाल हम तो पहला वो चाहो अब मुसलमान जो हमारे स्वार छीनो घर आप देखो तुम गोर बिच्छू जाती और मना होना छीन भाजपा वो और पार्टी बाज गाँव में सब तो नाची न जो हम इन बुना छा के हाथ तो दिए न पहले के हाथ कारो तो बुना छीन के ईद अलग कारो
तो ये बहुत राजनीति से तो दोस्तों लगातार लोगों की राय हम लेते रहेंगे, कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी के जो 4 कानून है ना, वो बिल्कुल निरस्त करे पहले केंद्र सरकार। कौन से 4? एक तो मजदूरों के विषय में जो योजना बनाई, उसने 44 कानून में से 4 कानून। मजदूरों के लिए कौन सी योजना? 44 कानून थे लेबर लॉ के, अच्छा। उसमें 40 कानून उसने तोड़ के 4 कानून कर रखे हैं, जो कि उद्योगपतियों के हक में जा रहे हैं और प्राइवेट क्षेत्रों की नौकरी नहीं हो मिल रही है। इसलिए मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश विरोधी नीति ख़त्म की जाए। नंबर 2, हमारे उत्तराखंड में आज तक आवास योजना का नाम निशान नहीं है। कई पत्र हमने लोगों को दिए हैं, ये हमने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, आज तक हमारा मुआवजा नहीं मिला ज़मीनों का, जो सड़क है। फिर कहते हैं हमें वोट पाओ, वोट हम बीजेपी को 5 पैसे भी नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं जाएगी हमारी पूरे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवी प्रसाद। देवी प्रसाद जी। हाँ जी, हम ग्राम रणेत से हैं, गांव रणेत से। जी जी। और हम बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं। बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों लगातार लोगों की राय मैं लेता रहूँगा, तब कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।